जय श्री राधे राधे दोस्तों। आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आइए आज हम सब सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता नव दुर्गा देवी की जय, सब देवी देवता की जय। मेधा ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता दैत्य में पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के स्वामी इंद्र थे। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर जी विराजमान थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपनी पराभव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महा दुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृतकों की भांति विचर रहे हैं। प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने अब देवताओं के वचन सुने। क्रोध से उनकी भय तन गई तथा तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो गया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पर्वत। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वाला सभी दिशाओं में फैल रहे हैं। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर आया। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उनके केशु हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उनका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा वो उरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसु के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र प्रकट हुए। दोनों संध्या से दोनों भव हैं। वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं की तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देख महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से प्रकट करके सुदर्शन चक्र दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। मारुति ने धनुष दिया और ब्राह्मणों से भरपूर 2 तरकस भी दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने रावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड प्रदान किया। सागर प्रति ने रुद्राक्ष माला अर्पित किए। ब्रह्मा ने कमंडलू भेंट की। सूर्य ने भगवती के रोम कूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने ना होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इस प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडली तथा 2 कड़े की भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कुंठ भेंट की। इस प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएँ प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट की और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अवध, कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुमला वाले कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे
बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सूरा पूर्ण पात्र भेंट की। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नाग हार दिया। जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं, इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुध के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी का जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नर्म होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने जब सारे त्रिलोक को शोभग्रस्त देखा, तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोले, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ गिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करते हुए देवी को देखा। जिस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे की किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष के टंक से सातों पाताल शोभग्रस्त थे। हजारों भुजा से सभी दिशाओं को ढापक देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय सूर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य देवताओं को तथा चतुरंगी सेना के साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 6 हज रथ कंकराल तलवार के समान पैने रोम वाला असलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ ऋथि निर्वेदम हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ करोड़ों ऋथि निर्वेदम सेनापति से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, बिंदी, पाल, शक्ति, मौसल, परशुपट्टी, संग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियाँ छोड़ी एवं दूसरे ने पास फेंके। तब उस चंडिका देवी ने उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की करके तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपनी गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध में भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने सांस छोड़े, वही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खड़ग, बिंदी, पाल, परशु, पट्टी आदि अस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगार, शंख आदि बजाने लगे। तभी प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक मृदंग बजाए। तभी देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुरों को मार डाला। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटे के भय नाद से मूर्छित करके मारकर गिरा दिया। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मुसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वार वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। सेनबाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले दव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने दैत्य की भुजाएं कट गई। दैत्यों की गिरवा छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य में विदीर्ण हो गए। कुछ की जंघई कट गई और पृथ्वी पर गिर गए, और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आँख, एक पाँव वाला करके 2-2 टुकड़े पर काट डाले। मार कर गिराए हुए रथों, हाथियों, घोड़ों एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था, वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ आना जाना कठिन हो गया।
वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की सारी सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती में दूसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। अब सुनते हैं तीसरे अध्याय की कथा। ऋषि बोले, महाअसुर चूर सेनापति ने जब यह देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा वर्षा कर रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूह को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी और घोड़ों को मार दिया। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दी। तब उसका धनुष कट चुका था। तब अपने बाणों से उसके अंग बंद डाले, जिससे सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर तेज तलवार से सिंह पर प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। राजन, ज्यों ही उसके तलवार देवी की भुजा पर पहुंचती त्यों ही टूट गई। फिर तो असुरों ने क्रोध से आंखें लाल करके सूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्यों ने वह सूल डाल दिया। वह सूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश में सूर्यमंडल गिरा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए सूल को देखकर उस पर अपना सूल चला दिया, जिससे उस सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उससे चक्षु महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हंकार द्वारा ही मारकर तेजहीन कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने सूल का प्रहार कर दिया। सूल को भी देवी जी ने बाण द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। तब फिर दैत्यों के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर पहाड़ों से पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से पृथक पर डाला। देवी जी ने शिला एवं रक्षा आदि से युद्ध में उग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों, मुकों एवं थप्पड़ के प्रहार से मार गिराया। क्रोध परिपूर्ण देवी ने गदा की चोट से ऊँ को चूर चूर कर दिया। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा, बाष्कल वानों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यम धाम शीघ्र भेज दिया। 3 नेत्र धारणी परमेश्वरी ने उग्र वीर हनु नाम के दैत्यों का त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धरा दुर्मुख इन दोनों को बाण द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देख भैंस का रूप बनाकर महिषासुर देवी के गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थुथन से प्रहार कर दिया, दूसरों पर खड्डों से प्रहार करने लगा। किन्हीं को पूंछ से तोड़ा तो दूसरों को सिंह से फड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा घूमने से, अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार देवी सेना को गिरा कर वह महे सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा त्यों ही जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंग से ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर
पृथ्वी शुभ होकर पटने लगे। उससे पूँछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र और पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्यों को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका और उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपने महेश भैंस के रूप को त्याग दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। यूं ही चंडिका उसका सिर काटने लगी। तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देने बंद डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपने सूंड से उससे महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़ग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंस के रूप में आ गया। इस प्रकार चराचर त्रिलोकों को सताने लगा। उस समय जगन माया चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधु पान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मध्य में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से पहाड़ उठाकर बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण चूर्ण कर दिया। तब सुरापान के मज के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्तव्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, रे मोड, जब तक कि मैं मधुपान ना कर लूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पाँव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पाँव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकालने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ कर दिया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षि हो के साथ देवता लोग ने उन देवी की स्तुति की। गंधर्व जन गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में तीसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय, नई दुर्गा देवी की जय, सब देवी देवताओं की जय। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हों तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्वस्थ रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।